Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम विशेष रूप से नंबर 8 के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है, उनके अंदर वो कौन से गुण पाए जाते हैं जो उन्हें दूसरों से विशेष बनाते हैं, दूसरों से अलग बनाते हैं, और कौन से वो अवगुण हैं जो उनके अंदर पाए जाते हैं, और कौन से वो प्रोफेशन है जिसमें उन्हें जाकर श्रेष्ठ लाभ मिलेगा, कौन सा वो लकी कलर है, कौन सा वो लकी दिन है, और कौन सा वो लकी अंक है। आज इन सब विषयों पर हमारी एक विशेष चर्चा होगी। कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले हम अपने एक दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं, जिन्होंने अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भेजा है। ये एक आईडी है द आर्ट ऑफ कुकिंग बाय नीता। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भेजी है 22/1/1993, 1 बजे दोपहर, नडियाड, गुजरात। इनका मुख्य रूप से एक ही प्रश्न है कि मेरी सिस्टर का विवाह कब होगा। ये उनकी सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ है। तो आइए जानना आरंभ करते हैं कि इनकी सिस्टर का विवाह कब होगा। इनकी कुंडली मेष लगन की बनकर आती है। लग्नेश जाकर के तीसरे घर में बैठे हुए हैं, बुध की राशि में। सप्तमेश इनकी कुंडली में शुक्र बनते हैं, जो जाकर के मकर राशि में 11th हाउस में बलवान होकर के बैठे हैं। इस समय इन्हें राहु में शनि का अंतर चल रहा है, जो 2020 के अंत में जाकर के पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद इन्हें राहु में बुध का अंतर चालू हो जाएगा, और कुछ समय पश्चात राहु में बुध में शुक्र का प्रत्यंतर आ जाएगा, जो 26/6/2021 से आरंभ हो जाएगा, जो विवाह के लिए एक योग्य समय माना जा सकता है। उस समय अगर विवाह का एक श्रेष्ठ प्रयास किया जाए, अगर उस समय कोशिश की जाए, तो विवाह होने के चांसेस बहुत अधिक है। तो ये था आपके प्रश्न का उत्तर। तो आइए आज हम जानना आरंभ करते हैं 8 तारीख के बारे में, कि जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है, उनके अंदर कौन से वो गुण पाए जाते हैं। 8 तारीख शनि के अंडर आने वाली तारीख है। शनि इसके लॉर्ड होते हैं। शनि के अंडर ही इसके सारे गुण समाये हुए हैं। अब आप कहेंगे कैसे? इसका जवाब ये है कि अगर आप 8 नंबर को फ्लैट कर देंगे तो वो इंफिनिटी बन जाता है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जो सोच होती है वो बहुत दूर तक जाती है। ऐसे लोग इंफिनिटी सोच वाले होते हैं। विचारधारा ऐसे लोगों की बहुत प्रगाढ़ होती है, दूसरों से बहुत भिन्न होती है। लेकिन ऐसे लोग लॉजिकल ड्रिवन होते हैं, लॉजिक्स पे ही काम करना पसंद करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। अगर आप इन्हें किसी डायरेक्शन में बता देंगे कि इन्हें ये कार्य करना है, तो ये उस कार्य में पूर्ण रूप से अपना योगदान देंगे और अपना बल, ज्ञान और बुद्धि सब उस कार्य में झोंक देंगे। ये शनि से इन्हें खास रूप से ये खासियत प्राप्त होती है कि ये जिस भी कार्य में उसे पूरे मन से करना पसंद करते हैं। इनके अंदर ये एक मुख्य गुण पाया जाता है। अगर आप 8 नंबर वाले व्यक्ति से कभी भी मिलेंगे, तो वो व्यक्ति आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि देखा जाएगा क्या होगा। उन्हें पता है, वो आपको सिर्फ एक ही बात कहेगा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। उनका यही मुख्य सूत्र होता है। ऐसे लोग कर्म पर ही निर्भर रहते हैं। वो जितना करते हैं उन्हें उतना प्राप्त भी हो जाता है, क्योंकि हार्ड वर्किंग होते हैं। ऐसे लोग मेहनत कर कर ही घर चलाना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं। अगर किसी स्थिति में आप धार्मिक नहीं हैं, तो आपको धर्म से जुड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म से जुड़कर जो मैं आपको प्रोफेशन बताऊंगा वो आपको बहुत ही इजीली प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि 8 नंबर वाला व्यक्ति जो होता है, उसके जीवन में संघर्ष बाकी नंबरों से अधिक होता है, क्योंकि शनि जब तक लोहे को पूर्ण रूप से तपा नहीं लेते हैं, तब तक उसका हीरा बनने नहीं देते हैं। तो इसीलिए आपके जीवन में हार्ड वर्क दूसरों से अधिक है। इस संघर्ष को आपको अपना लेना है और इसका लाभ उठाना है, क्योंकि आप कर्म करते रहेंगे तो भाग्य आपका अपने आप ही साथ देने लग जाएगा। 8 नंबर वाला व्यक्ति किन प्रोफेशंस में जाए तो उसे श्रेष्ठ लाभ होगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाते हैं, क्योंकि शनि जज है, अगर आप ऐसी जॉब्स में जाते हैं जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, अगर आप इन क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं जहां आप अथॉरिटी हो अपने आप में ही, तो आपको इन क्षेत्रों में जाकर बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप कोई ऐसी फैक्ट्री चलाते हैं जहां मैन पावर का इस्तेमाल होता हो, मशीन से ज्यादा मैन पावर का इस्तेमाल हो, अर्थात लेबर जनरेटेड फैक्ट्री हो, जो जहां पे
लेबरों से आपको काम लेना हो तो ऐसे क्षेत्र में भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप डिफेंस के सेक्टर में जाते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप प्रीचिंग करते हैं, अर्थात जो आपने वक्ता देखे होंगे, धार्मिक जो वक्ता होते हैं, अगर आप इन क्षेत्रों में जाते हैं तो भी आप विश्व प्रसिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि आप लॉजिक्स देने में बहुत माहिर हैं। आपके जैसे लॉजिक्स कोई दूसरा व्यक्ति दे ही नहीं सकता। बेशक उसमें शास्त्रीय मत ना हो, लेकिन उसका जो लॉजिक होगा वो सोसाइटी बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी। आपके द्वारा कहे हुए शब्दों को लोग आसानी से मान लेते होंगे। आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। लेकिन एक कमी जो आपके अंदर हमेशा रहती है कि जीवन के एक समय में आकर आप सब चीजों से डिटैच्ड हो जाते हैं। आप बड़ी जल्दी नीरस स्वभाव को भी ग्रहण कर लेते हैं। 8 नंबर वाले व्यक्ति में ये एक गुण कह लें या कमी कह लें, ये मैंने देखी है कि अगर ऐसा व्यक्ति उदास हो जाता है तो काफी लंबे समय तक वो चीजों से डिटैच होने लगता है। इसीलिए जो इनका अंत समय होता है, जीवन का जो आखिरी समय होता है, वो डिटैचमेंट में ही चला जाता है। दूसरों से अलग रहकर ही चलना पड़ता है इन्हें। तो अब हम जान लेते हैं कि 8 नंबर वाले व्यक्ति के लिए कौन से वो लकी नंबर्स हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए 8 नंबर, 17 नंबर और 26 नंबर विशेष रूप से लकी होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो लकी कलर है वो है ब्लू या फिर ब्लैक। जो लकी डे है वो है वेडनेसडे या थर्सडे, और सैटरडे को भी आप लकी डे कंसीडर कर सकते हैं। अब जो एक वैदिक महा उपाय मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं पाई जा रही हैं तो आप इस उपाय को कर उन क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को अपनी डेली रूटीन में ले आते हैं तो क्वालिटीज आपके जीवन में उभरने लगेंगी। अगर आपको अपने हार्डवर्क का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप इन क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए इस एक उपाय को करना आरंभ कर सकते हैं। अगर आप डेली भगवान रुद्र की उपासना आरंभ कर दें और शिव तांडव स्तोत्रम इसका नित्य प्रतिदिन पाठ करना आरंभ कर दें तो आपके जीवन में आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप बाद में मुझे ही बताएंगे कि हमने आपके कहे अनुसार इसको करा और हमें इस लाभ की प्राप्ति हुई, हमारे जीवन में इस क्षेत्र में उन्नति हुई। तो आज हमने जाना 8 तारीख के बारे में कि जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है उनके लिए बेस्ट प्रोफेशंस कौन से थे, कौन सी वो क्वालिटीज थी। ऐसे ही विशेष जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ हमारे इस चैनल पे। जय माता की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.